नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना घटी है। 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर हमारे आदरणीय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक विशिष्ट निर्णय लिया कि संपूर्ण वंदे मातरम का गायन वर्ष भर किया जाएगा। वर्ष भर किया जाएगा तो इसके बाद अभ्यास हो जाएगा, तो लगातार भी हुआ करेगा। तो इसके महत्व को समझना चाहिए कि ये संपूर्ण वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जा रहा था, किन लोगों ने इसके गायन के कुछ अंशों को प्रतिषिद्ध किया था, वर्जित किया था, और क्यों किया था, और अब जब संपूर्ण गायन किया जाएगा तो इसका क्या महत्व है। प्रधानमंत्री जी ने ये बिल्कुल सही कहा कि इसके महत्वपूर्ण इस पदों को, स्टेजेस को हटा देना भारत के करोड़ों करोड़ राष्ट्रभक्त लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय था। यह अन्याय कांग्रेस की कम्युनिज्म की ओर झुकी हुई धारा ने किया, जिसके नेता जवाहरलाल नेहरू थे, परंतु जिसको संरक्षण स्वयं को सनातनी हिंदू कहने वाले श्री मोहनदास करमचंद गांधी को जिसको संरक्षण प्राप्त था। तो इसको समझना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये स्मरण कर लें कि वंदे मातरम का महत्व क्या है। एक बहुत बड़े साहित्यकार, लेखक, अचेता, विद्वान हुए हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 19वीं शताब्दी ईस्वी में बंगाल में अद्भुत प्रतिभाएं सामने आई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, द्विजेंद्र लाल राय, ये अद्भुत प्रतिभाएं हैं साहित्य की। ऐसी प्रतिभाएं विश्व में भी बहुत ही कम होती हैं। भारत में तो होती रही हैं, लेकिन इधर 150-200 वर्षों में इतनी बड़ी प्रतिभाएं बहुत कम हुई। हिंदी में जयशंकर प्रसाद और निराला इसको टिके हुए हैं, और कोई नहीं। हिंदी से मेरा मतलब खड़ी बोली वाली हिंदी से है। उसके पहले गोस्वामी तुलसीदास आदि भी हिंदी के ही कवि हैं, लेकिन अभी उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो बहुत ही अद्वितीय, युगों युगों में होने वाले कवि थे, है ना। कालिदास, वाल्मीकि और संस्कृत के अन्य प्रसिद्ध कवि माघ, भारवी, दंडी, उस श्रेणी में आते हैं गोस्वामी तुलसीदास। लेकिन खड़ी बोली हिंदी अथवा पिछले 200 वर्षों में जो प्रतिभाएं भारतीय भाषाओं में हुई, उनमें हिंदी में जयशंकर प्रसाद और निराला, महाप्राण निराला और महाकवि जयशंकर प्रसाद अन्यतम थे। और बांग्ला में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, द्विजेंद्र लाल राय और रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको अंग्रेजों ने नाम बिगाड़कर टैगोर कर दिया, और अंग्रेजों के चेले भी वही नाम चला रहे हैं। तो उनका नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर। खैर, जिनका लिखा जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में हम सब गाते हैं। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 150 वर्ष पहले एक बहुत ही श्रेष्ठ उपन्यास लिखा था, आनंद मठ। उस आनंद मठ में तत्कालीन अथवा उससे थोड़ा पहले, लगभग कुछ वर्ष पहले, 70-75 वर्ष पहले हुए सन्यासियों के एक महान पुरुषार्थ और पराक्रम का चित्रण हुआ था। यानी वो
उपन्यास तो था लेकिन वस्तुतः वास्तविक घटना पर आधारित था। भारत के महान सन्यासी सदा से इस प्रकार के पुरुषार्थ और पराक्रम लोक मंगल के लिए, लोक अनुग्रह के लिए करते रहे। तो उसी का चित्रण बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। सन्यासियों का ये जो पराक्रम और पुरुषार्थ हुआ था, ये असम, बंगाल और बिहार, जिसमें उस समय उड़ीसा का भी बड़ा क्षेत्र आता था, और बंगाल का अर्थ है पूर्व पश्चिम दोनों बंगाल जो वर्तमान में है, उस सब पूरे क्षेत्र में हुआ था। तो उसके आधार पर बंकिम चंद्र ने इसको लिखा था। देश और काल का विचार कर हमारे सन्यासी और ऋषि जो हैं वो अपने कर्तव्य का निर्धारण करते हैं, हम सब जानते हैं। जैसे इस समय हमारे परम पूज्य युवा संत धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जिन्हें नागेश्वर धाम सरकार भी कहते हैं, आदर पूर्वक उनके नेतृत्व में देश के सभी श्रेष्ठ साधु संत सनातन की एकता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हमारे ऋषि मुनि सदा ही यह कार्य करते ही थे। तो उस समय जो बंगाल का परिदृश्य था वो एक प्रकार से विभक्त था, आपस में बटा हुआ था। एक और तो ईसाइयत से प्रभावित बहुत से लोग ब्रह्म समाजी हो रहे थे, और ये जो प्रभाव है, ये विचारों का प्रभाव दिखाया जाता है। एक तो ये जानना चाहिए हमारे जो भी श्रोता हैं उनको, कि दार्शनिक या केवल विचार के लिए बहुत गहराई तक जीने वाले, उसी में पूरा समय लगाने वाले लोग तो सदा थोड़े से होते हैं, भगवान ने बनाया ही ऐसा है। तो ये जो इस तरह की बड़े अभियान चलते हैं, वो भले विचारों की आड़ में चलते हैं, जैसे इस्लाम या ईसाइयत या कम्युनिज्म चला, लेकिन ये किन्हीं लालसाओं से, किन्हीं आकांक्षाओं से, किन्हीं अभीप्साओं से प्रेरित होते हैं, ज्ञान के अतिरिक्त। ज्ञान की अभीप्सा से इस तरह के विचार जब होते हैं तो वो व्यक्ति स्तर पर होते हैं और फिर उनकी शिष्य मंडली हो जाती है, लेकिन कोई अभियान नहीं चलाते, क्योंकि वहां उद्देश्य ज्ञान होता है। जैसे हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारे लगातार साधु संत महात्मा हैं, वो धर्म क्षेत्र में प्रवचन करते हैं, कथा उपदेश करते हैं, जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को शांत करते हैं, परंतु कोई अभियान नहीं चलाते। बाद में शिष्य लोग चला लेते हैं, तो वो शिष्यों के पास स्वयं जो मूल व्यक्ति है, महापुरुष है, बहुत बड़ा साधु है, संत है, दार्शनिक है, दृष्टा है, तो वो तो अभियान नहीं चलाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही निम्न स्तर की रजोगुणी क्रियाशीलता है, बड़े बड़े अभियान चलाना, जिसका ये चलाने वाले लोग बड़ा घमंड रखते हैं। और यूरोप के असर से आजकल भारत में भी इसी का उन्माद है कि हम फलानेवादी हैं, हम दिखानेवादी हैं। लेकिन जो वास्तव में केवल विचार के लिए, गंभीर चिंतन मनन के लिए, साधना के लिए, तत्व ज्ञान के लिए समर्पित होता है, वो तो अभियान नहीं चला पाएगा, वो तो केवल जिज्ञासु को उपदेश देगा। लेकिन समाज पर, समाज उस समय शब्द हमारे यहाँ नहीं था, लोक था, जन था, तो लोक पर या राष्ट्र के लिए कार्य तो सदा से ही हमारे श्रेष्ठ साधु सन्यासी करते रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग पहली बार भारत आए थे, वो बहुत ही कंगले, भिखमंगे और दरिद्र परिवारों के लोग थे, और यहाँ के निचतम लोगों से उन्होंने संपर्क किया धीरे धीरे जान के, क्योंकि उस समय मुसलमान नवाबों, कुछ या अपने को नवाब कहने वाले कुछ दस्युओं, डाकुओं, लुटेरों और हिंदू राजाओं, उस समय छोटे छोटे राज्य थे, छोटे मतलब यूरोप की तुलना में बहुत बड़े, लेकिन भारत राष्ट्र की तुलना में उसके अंग बहुत छोटे, तो उनमें काफी संघर्ष हो रहा था। इसका लाभ उठाते हुए इन लोगों ने धीरे धीरे हिंदू समाज को और भारतीय समाज को भी, यानी मुस्लिम समाज को भी समझ लिया, और उसमें फूट डालकर वो जगह जगह फैलने लगे। ये 1857 के पहले की घटना है। तो मुस्लिम नवाबों के अधीन मजहबी उग्रवादियों के भयंकर पैशाचिक आचरण से हिंदू समाज पहले विखंडित हो रहा था।
ऐसे में इस विखंडन का लाभ उठाते हुए ये जो अंग्रेज आए, तो ये जो कुटिलता करने लगे, इसमें कुछ हिंदू तो उनको लगा कि वाह वाह, चलो ये आ गए हैं, इनके सहारे हम उनको पीट देंगे। लेकिन जो जानकार थे वो जानते थे कि ये ईसाई भी उतनी ही भयंकर, ईसाइयत भी उतना ही भयंकर उन्माद है जैसा कि मजहबी इस्लाम उग्रवाद है। तो इसलिए उन्होंने ये सावधानी बरती कि पूरी तैयारी करें। और हमारे जो सन्यासी हैं, चूंकि वो साधक होते हैं और संस्कृत के ज्ञाता होते हैं, अपनी परंपरा के शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, इसलिए उनको अन्य जो भी समाज हो उसका उसको सार रूप में समझना बहुत सरल होता है, उससे देख लेते हैं। और कोई अन्य भाषा सीखना भी बहुत कठिन नहीं होता। तो अंग्रेजी भी बहुत से, कोई भी जो श्रेष्ठ ब्रह्मचारी संयमी सन्यासी है उसके लिए भाषा सीखना तो बच्चों का खेल है। अगर आपने संस्कृत व्याकरण पढ़ी है तो दूसरी भाषा किसी थोड़े ही दिनों में सीख सकते हैं। तो जो इस तरह के सन्यासी थे हमारे श्रेष्ठ, और विशेषकर उनके मार्गदर्शक महामंडलेश्वर स्तर के गुरुवादी, उन्होंने उस समय एक बहुत बड़े सन्यासी थे ब्रह्मानंद जी, बाद में भी इस नाम से अन्य अनेक सन्यासी हुए हैं। तो उन्होंने ये प्रेरणा दी और फिर सन्यासियों का एक पूरा समूह युद्ध की तैयारी करने लगा इनके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्यु दलों के विरुद्ध कहना चाहिए। अंग्रेज तो उस समय वो हम वो कह नहीं सकते, क्योंकि विधिवत ब्रिटिश राज्य तो भारत में 1858 में 57-58 में पहली बार आया। अब ये सभी सन्यासी ज्ञान संपन्न ब्राह्मण थे और उन दिनों बंगाल में मुख्यतः ब्राह्मण ही सन्यासी हो रहे थे। अतः वे इस युद्ध को जो उन्होंने तैयारी की अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्युओं के विरुद्ध युद्ध की जो तैयारी की, उसको वो आध्यात्मिक धरातल पर ही देखते थे। इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर भारत माता की आराधना का प्रवर्तन किया। पहली बार भारत माता की आराधना का प्रवर्तन उसी समय हुआ है, 19वीं शताब्दी ईस्वी में। लेकिन क्या ये अपने मन से किया? नहीं। हमारे सनातन धर्म में और उसके जो मूल स्रोत हैं ज्ञान के, उस वेदों में पृथ्वी को माता कहा गया है। अथर्ववेद में एक पूरा सूक्त ही है, उसका नाम ही है पृथ्वी सूक्त। उसमें पृथ्वी को माता कहा गया है। तो उसकी निरंतरता में हमारे इन सन्यासियों ने और इनके गुरु ने विशेषकर ये भारत माता के रूप में जगदम्बा को देखा और प्रस्तुत किया। अब परंपरा में ये बात थी कि जगदम्बा जगत जननी जब भी कोई विशेष संकट आता है दैवी शक्तियों पर, तो वो फिर सामने आती हैं और असुरों का संहार करती हैं। और अवतारों के लिए भी यही था कि अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा, यही अवतारों का प्रयोजन है। इसलिए सच्चे भक्त जो होते हैं सन्यासी, वो सदा अधर्म के नाश के लिए कार्य करते हैं और धर्म के उत्कर्ष के लिए कार्य करते हैं, और अपने आत्मज्ञान और परम शक्ति के ज्ञान के लिए तो साधना करते ही रहते हैं। तो अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा ये ईश्वरीय आदर्श है, जिसका अनुसरण सभी वीर और तेजस्वी लोगों का कर्तव्य है। और सन्यासी परंपरा में भी लोक मंगल के लिए अपना जो प्रारब्ध शेष है उसे करने के लिए यही परंपरा है। तो सन्यासी भी परंपरा में प्रतिपादित स्वधर्म का ही पालन कर रहे थे जब वो अंग्रेजों के विरुद्ध, यानी दस्यु दलों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के इस तरह युद्ध की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ा और देखा कि उसी समय इंग्लैंड में नेशन स्टेट बना तो नहीं था, लेकिन उसके बारे में कुछ चर्चा होने लगी थी। और विशेषकर इंग्लैंड को और फ्रांस को, जर्मनी को, वहां के लोग अपने अपनी भाषा में
फादरलैंड कहते थे, पितृभूमि, फादरलैंड, ये हमारी पितृभूमि है, इसकी हम रक्षा करेंगे। तो हमारे सन्यासियों ने, विद्वानों ने सोचा कि फादरलैंड से भी अधिक महत्वपूर्ण मदरलैंड है, और मुख्य बात यह है कि ये हमारे शास्त्रों की निरंतरता में है। वेदों में पृथ्वी सूक्त में भारत माता की बात तो नहीं, पृथ्वी माता की बात कही गई। तो उसी से प्रेरणा लेकर इन्होंने भारत माता की आराधना का एक प्रवर्तन किया, और भारत माता की आराधना के रूप में आनंद मठ में वंदे मातरम गान को प्रस्तुत किया गया। तो तपस्वी, तेजस्वी, ज्ञान संपन्न सन्यासियों के आभा मंडल ने इसे एक अद्भुत आध्यात्मिक आलोक से भर दिया, और शीघ्र ही सारे देश में ये जो वंदे मातरम है वो फैलने लगा। तो इसका रचना के रूप में इसकी प्रस्तुति आधुनिक काल में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। यद्यपि वस्तुतः है इस तरह की आराधना उससे लगभग 75-80 वर्ष पहले सन्यासियों के समूह ने वस्तुतः की थी, और बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया था, पराक्रम किया था। उसी की प्रस्तुति बंकिम ने की है। तो वंदे मातरम बहुत ही अद्भुत प्रभावशाली गान है। जैसा आप लोग अगर पढ़े होंगे या पढ़ें आगे तो देखेंगे कि वो तो एक आध्यात्मिक भाव भी भर देता है और शौर्य का, संकल्प का भाव जगाता है। तो इस तरह का एक अद्वितीय गान बंकिम चंद्र ने रचा, और ये जल्दी ही देश भर में क्रांतिकारियों के लिए एक तरह का मंत्र बन गया। जो भी क्रांतिकारी 19वीं शताब्दी में हुए और बाद में 20वीं शताब्दी के भी प्रारंभ में, मुख्यतः 19वीं शताब्दी ईस्वी में हमारे यहाँ बहुत क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने सोचा कि ये 7 समुद्र पार से आतताई अजनबी बाहरी लोग जो आ गए हैं, इनको तो कोई अधिकार ही नहीं, और आए थे व्यापार के नाम पर हाथ जोड़ते हुए कि हमको अनुमति दे दीजिए व्यापार की, तंबाकू की, लौंग की, काली मिर्च की, मसालों की, मेवों की। और फिर धीरे धीरे कुछ जमींदारों से बोले कि हम आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए हम लगान वसूली करेंगे, और इसका आ गए, और बहुत बहुत तरह के चल किए, उनका आज विषय नहीं है। तो उसको नष्ट करना हमारे सन्यासियों ने, ब्राह्मणों ने आवश्यक समझा, और उस पर से जो उन्होंने महान पराक्रम किया, पुरुषार्थ किया, उसकी प्रस्तुति बंकिम ने आनंद मठ में की है। और उसमें ये जो सुंदर सा गीत भगवती की कृपा से, स्वयं भारत माता की कृपा से उन्होंने रच दिया, वो तो जैसे कोई दैवी शक्ति ने उनसे रचा है। अब महत्वपूर्ण ये है कि 2 धाराएं थी। एक तो अंग्रेजों से प्रभावित होकर बहुत से बंगाली, और उधर महाराष्ट्र में भी कई जगह, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज बना, बंगाल में ब्रह्म समाज बना, ब्राह्मो, और वो आधे ईसाई थे ब्राह्मो। वो बाइबिल को वेदों के समकक्ष मानते थे, और यीशु को भगवान की तरह अवतार मानते थे, और ऐसा बहुत से फिर बंगाल से लेके बिहार में भी इसका असर कुछ अंशों में हो गया है। हम जानते हैं क्रिया योग आदि के जो प्रवर्तक थे वो भी जीसस को बड़ा अवतार मानते थे, ऐसा एक चल गया। रामकृष्ण परमहंस के अनुयायियों ने भी एक बड़ा झूठा किस्सा प्रचारित किया कि भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस ने ईसाइयत और इस्लाम के अनुसार भी साधना की, उससे भी वही परिणाम निकला जो असत्य है। योग के जानकार सब लोग जानते हैं कि वो कौन सा असत्य है। ईसाइयत के प्रभाव में रामकृष्ण मिशन के कुछ उत्साही अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवकों ने वो सब झूठ रचा। खैर वो बात की बात है। तो मुख्य बात यह है कि बंगाल में जहां ब्रह्मो समाज के असर से भारत के गौरव के साथ यूरोप की शिक्षाओं का सम्मिश्रण होता रहा, जो कि इस समय भारत के सभी दलों में है, लेकिन दूसरी ओर अपनी वास्तविक परंपरा की पहचान की भी एक चेष्टा करती रही। तो बंकिम बाबू जो थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वो सनातन धर्म के अनुयायी धारा, जो कि निष्ठावान परंपरा धारा थी, उसके थे। और रवि ठाकुर जो हैं वो ब्रह्मो समाज से प्रभावित परिवार से थे, तो वो मानवतावादी थे,
जब वो छोटे से थे तब उन्होंने भानु सिंगेर पदावली लिख के भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर स्तुतियां उसमें की, प्रेम की उनके। लेकिन वो उतने भारत माता के प्रति ऐसा कोई उत्कट भाव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, रवि ठाकुर ने कभी नहीं व्यक्त किया। वो मानवतावादी थे और उनकी तो बड़ी प्रसिद्ध कविता है, हेथाय आर्य हेथा अनार्य हेथाय द्राविड़ तीन, शक हूं दल पाठान मोगल एक देहे होगो लीन। मतलब कि भारत जो है वो सबकी समन्वित साझी जाती है, यानी इसमें सब लोग एकाकार हो गए हैं, जिसका कोई सत्य नहीं है, पर अभी वो इतिहास का विषय है, उस पर बाद में बात करें। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने, लेकिन पहले ही जब वो कम आयु के थे, भावुक थे, तब उनमें भी भगवान कृष्ण की भक्ति और देशभक्ति भी बंकिम के प्रभाव से आई। तो बंकिम के इस गीत को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 35 वर्ष की अवस्था में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत किया था। लेकिन इसके पहले प्रस्तुत इसलिए हुआ कि कांग्रेस को भी लगा कि अरे ये तो इतना प्रभावशाली गीत है, सारे देश में छा गया था, तो कांग्रेस ने इस गीत को प्रचारित नहीं किया। ये गीत जो है भारत में क्रांतिकारियों के द्वारा फैला। सभी क्रांतिकारी, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह आदि हों, और चाहे स्वयं बंगाल के महान क्रांतिकारी हों, और चाहे युवतियां हों क्रांतिकारी, प्रीति लता, कल्पना दत्त, सत्येंद्र नाथ सान्याल, जितने भी महान क्रांतिकारी उस समय हुए, और स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाद में 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता हुए, ये सब वंदे मातरम के भक्त थे, वंदे मातरम गान के परम प्रशंसक थे। तो वंदे मातरम राष्ट्रव्यापी हो गया, तब वो कांग्रेस में गाया गया। स्वामी दयानंद ने 1876 में स्वराज्य की बात अवश्य कही, लेकिन उस तरह से उत्कट मातृभूमि प्रेम या उत्कट राष्ट्रभक्ति की बात उन्होंने नहीं कही। राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि से प्रेम पर कोई विशेष बल स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में नहीं दिया है। वो बात वही है कि वो स्वराज्य के नाम पर, राष्ट्र के गौरव के नाम पर, सनातन धर्म, सनातन वैदिक धर्म के नाम पर काम कर रहे थे। उससे अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ, चेतना का संचार हुआ भारत में। लेकिन उत्कट राष्ट्रभक्ति या उत्कट मातृभूमि प्रेम, ऐसा कुछ भी स्वामी दयानंद में नहीं था। तो ये बंकिम वाली धारा में ही है। और 18वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ जो सन्यासियों का ये प्रचंड पराक्रम था, इसकी प्रस्तुति जब आनंद मठ में बंकिम ने की, तो ये सनातन धर्म के अनुयायी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया आनंद मठ उपन्यास। यहाँ ये भी जानना चाहिए कि इसका नाम आनंद मठ क्यों है, ये सब समझना चाहिए। आनंद मठ में वंदे मातरम है। आनंद मठ क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में श्रेष्ठ पुरुषार्थ आनंद का ही स्रोत माना गया है। आप देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है 16वीं शताब्दी ईस्वी में, और स्वयं भगवान राम के समय महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। वो तो उनके समकालीन थे, आंखों देखी चीज उन्होंने लिखी है। दोनों के कांड के नाम प्रायः अलग अलग हैं, कुछ एक ही मिलते हैं, लेकिन एक कांड दोनों में एक ही है, वो है सुंदरकांड। वाल्मीकि रामायण में भी सुंदरकांड है, और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी सुंदरकांड है। बाकी ये मान लो इन्होंने लंका कांड लिखा तो उन्होंने युद्ध कांड नाम दिया है, अलग अलग नाम, लेकिन सुंदरकांड एक का ही नाम है। और सुंदरकांड में क्या सुंदर होता है कि भगवान राम की ओर से भेजे गए महावीर स्वामी हनुमान जी लंका दहन करते हैं, लंका को जला के खाक कर देते हैं। थोड़ा बहुत बचता है, लेकिन उसको भय पैदा कर देते हैं राक्षसों के मन में। गर्भ श्रवण सुन निश्चल नारी, ये तक स्थिति आ जाती है। तो शत्रु को भयभीत करना, आतंकित करना और उसका वध करना, आतताई का वध, अधर्मियों का वध, पापियों का वध, ये बहुत ही सुंदर कार्य है।
ये हिंसा हमारे यहाँ ये सब वायलेंस नॉन वायलेंस या अंग्रेजों के फालतू के शब्द हैं जिसकी नकल यहाँ चल के, ये हिंसा नहीं है। अधर्मी पापी का वध वीरता है, शौर्य है और धर्म है, कर्तव्य है, इसीलिए उसे सुंदर कहा गया है। तो इसीलिए सन्यासियों के इस प्रचंड पुरुषार्थ को भी आनंद कहा गया। आनंद का मठ है। मठ वो क्या था? अधर्मियों पापियों के विरुद्ध युद्ध का केंद्र था। अधर्मियों पापियों बर्बर नृशंस क्रूर आतताइयों के विरुद्ध युद्ध और उनका वध करने का जो केंद्र है उसको आनंद मठ कहा गया। तो ये भारतीय दृष्टि है। इसीलिए जो गांधीवाद आदि के नाम से बेवकूफी भरी बातें फैलाई गई उसका भारत से कोई संबंध नहीं। आत्मज्ञान के लिए अहिंसा का पालन बहुत आवश्यक है। वो सन्यासियों और ब्राह्मणों का कर्तव्य है, राजाओं का, राजनेताओं का वो कार्य नहीं है। रजोगुणी क्रियाशीलता है राजनीति और उसमें धर्म महत्वपूर्ण है। हिंसा अहिंसा की बकवास करना उसका अंग नहीं है। जो करते हैं वो उनका प्रयोजन अपने समाज को खोखला बनाना है। तो ये जो फिर आप कहेंगे क्या, जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि अपनी कल्पना से नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, सन्यासी थे, परंपरा में अधीत थे, भली भांति ज्ञान प्राप्त थे, तो वो मनमानी कुछ नहीं करते थे। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को आध्यात्मिक चेतना से संपन्न नहीं बताया गया है। ये 12वें कांड का पहला ही सूक्त है अथर्ववेद के। इसमें 63 मंत्र हैं। तो उसमें पृथ्वी को परम व्योम में स्थित चिन्मय देवी कहा गया है, जो आदिदैविक रूप से गौ भी कहा गया है पृथ्वी को, और आदि भौतिक रूप से पृथ्वी। जो आदि भौतिक रूप से पृथ्वी है वो आदिदैविक रूप से गौ है और आध्यात्मिक रूप से परम चेतन सत्ता है। उससे काम दुघा, पयस्विनी, पयस्वती, सुरभि आदि भी अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में क्या कहा है? सत्यम बृहद ऋतम उग्रम, दीक्षा यज्ञ तप, ये पृथ्वी को धारण करते हैं। पृथ्वी को क्या धारण करता है? सत्य, वृहद ऋत यानी कॉस्मिक ऑर्डर, पूरा ब्रह्मांड को की चलाने वाली व्यवस्था, उसको ऋत कहते हैं। तो तेजस्वी सत्य, वृहद ऋत, उग्र तप, सत्यम बृहद ऋतम उग्रम तपम, उग्र तप, उग्रम तपम है ना। उग्र तप, साधारण तप तो भारतीय सभी करते ही हैं, थोड़ा उपवास कर लिया, थोड़ा ये कर लिया, द्वंद्व सहनी तप है। सत्यम बृहद ऋतम उग्रम तपम है ना। सत्य, बृहद ऋत, उग्र तप, यज्ञ, ये पृथ्वी को धारण करते हैं। इसी से पृथ्वी की गति है। तो ये पृथ्वी का आध्यात्मिक स्वरूप पृथ्वी सूक्त में कहा गया। और फिर उसी में पृथ्वी सूक्त में ही पृथ्वी के उन्नत प्रदेशों, उत्तुंग शिखरों, समतल मैदानों, सुंदर झरनों, विपुल औषधियों, कंद मूल, फल, अन्न, दूध, घी आदि से संपन्न भूमि का वर्णन है। और सुंदर समुद्र की लहराती तरंगें, कलकल बहती नदियां, प्राणी जगत सबका उल्लेख पृथ्वी सूक्त में भी है। गाय और स्वर्ण रत्न इनसे सब भरा हुआ है। इस सारी समृद्धि का भी वर्णन पृथ्वी सूक्त में भी हुआ है। तो वंदे मातरम जो गीत है उसमें भी यही सब है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान जो है वो सचमुच पृथ्वी सूक्त की निरंतरता में है और उसमें ये सब बातें कही गई हैं। क्योंकि पहले ही सूक्त में महान सन्यासी जो हैं वो क्या गाते हैं आनंद मठ में? वंदे मातरम के बाद सुजलाम सुफलाम मलेद शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। अर्थात वो स्मरण करते हैं कि हे माँ, आप सजला हैं, आप भरपूर जल हमारे यहाँ है, सुफला हैं, सुंदर फल यहाँ पैदा होते हैं, और मलय शीतलाम, शीतल मलय समीर यहाँ बहता है। ऐसी ये सुंदर धरती। ईसाइयत क्या कहती है? धरती शापित है, नरक है, इसमें सुख नहीं है। सुख तब है जब आप जीसस की शरण में जाओ। ऐसा कहते हुए उन्होंने दुनिया को लूटा और खूब
भौतिक सुख लिया और फिर उसको कहते रहे कि ये पाप है। इस तरह का पाखंड हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। हम तो इस पृथ्वी को भी, जीव को भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। वो क्या कहते हैं? मनुष्य जन्म से पापी होता है। तो ये अलग अलग धारणा है और उस पाप की भी बड़ी विचित्र व्याख्या है ईसाइयत में, हास्यास्पद व्याख्या है, अभी उसमें नहीं जाएंगे। तो हमारे यहाँ तो आनंद की दृष्टि है ना, मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धव माध्वीर्न संतोषति मधुनक्तम उतव शशौ मधुमत् पार्थिवम रजा। माध्वी गावो भवन्तु न मधुदेवरस्तु न पिता। ये सब है ना, सब कुछ मधुमती हवाएं मधुमती हैं, परिवेश मधुमय है, आकाश मधुमय है, पृथ्वी मधुमय है, मधु यानी अमृतमय रसमय। तो उसी तरह सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शक्ष श्यामलाम मातरम, ये वंदे मातरम का पहला पद। और फिर शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम कुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ऐसा सुंदर चित्र है। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम, शुभ्र ज्योत्सना से पुलकित रातें हैं, सुंदर। और कुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम, फूलों से सुरभित, फूलों से लहलहाते द्रुमदल हैं, वृक्षों के दल हैं, उससे शोभा है इस पृथ्वी माता की, भारत माता की। और मुख्य लक्षण उन्होंने क्या बताया? सुहासिनीम सुमधुर भाषिणी। ये सुहासिनी है, सुंदर है, इनका हास्य भी सुंदर है, इनका लास्य भी सुंदर है, और सुमधुर भाषिणी है, जो इनका वचन है भारत माता का वो सुमधुर है। अब इस सुमधुर का, जैसा हमने सुंदर का बताया, सुंदर का अर्थ है अधर्म का, पाप का नाश करना। इसी प्रकार सुमधुर भाषिणी का अर्थ ये नहीं है कि आतताइयों से भी मीठा बोले, उससे तो उग्र ही बोलेंगे ना। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत शिवाम में हम, भगवती क्या कहती हैं राक्षस से? रुक जा, बस मैं अभी आती हूँ मूढ़। तो इसी प्रकार वो भी सुमधुर वाणी है। तो सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम, यह तो ये निरंतरता में है। और तब तक सनातन धर्म पर चोट तो हो रही थी लगातार जगह जगह पर। ये मुसलमान जो हैं, मुसलमानों में से जो मजहबी उग्रवादी हैं, ये बहुत ही तमस का साक्षात रूप होने के कारण अचानक जैसे उत्पात करते थे कुछ पैशाचिक कार्य, लेकिन इनके पास कोई ऐसा बुद्धि बल नहीं था कि फिर उसको वागाडंबर के साथ प्रस्तुत करें। इसलिए उनके प्रति बहुत ही तुच्छता और हिकारत का भाव हिंदुओं में था। लेकिन ये जो अंग्रेज आए, इनको उसी समय ये दुनिया को सीख रहे थे। कुछ उसके पहले तो वहां भी अंधकार था, महामारी थी, भूख था, अभाव था, सब कंगले थे, लेकिन दुनिया को लूट लूट के, और इनको वागाडंबर का बहुत अभ्यास था कि बढ़ चढ़ के अपनी टीम करने की, हमारे में ये है, हमारे में वो है। तो उससे एक लाभ यह हुआ कि हिंदुओं में भी उससे बौद्धिक प्रतिस्पर्धा का भाव आया कि हम भी अपना गौरव का याद करें और उसको प्रस्तुत भी करें। तो उस समय तक भारत में सबको पता था कि जो पृथ्वी है ये माता है और ये भगवान विष्णु की रक्षिता है, पत्नी है ना। सुबह उठ के हम लोग क्या करते हैं? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम समस्व में। ये जो पृथ्वी है वो विष्णु पत्नी है, अर्थात इसमें चैतन्य है, सत्ता है, ये माँ है और लक्ष्मी की प्रिय सखी है, भगवती लक्ष्मी की, और इसमें वरदान देने की शक्ति है, इसलिए पृथ्वी की भी स्तुति की जाती है। हम जब पृथ्वी की श्रद्धा से स्तुति करते हैं तो वो हमें वरदान देती है। ये नहीं कि हम पृथ्वी का, आज ईसाइयत का क्या दम्भ है, आप देखते होंगे दोनों हाथ में ग्लोब ऐसा दिखाते हैं, पृथ्वी का गोलाकार। पहले तो उनको पता ही नहीं था कि पृथ्वी गोल है, भारत में आने पर ही पता चला। वहां तो कहते थे धरती चपटी है, लेकिन जब पता चला तो हर चीज को वो बहुत तेजी से प्रोपेगेंडा करने में बड़े निपुण है। तो उन्होंने ऐसे, मनुष्य का हाथ है पुरुष का और वो पृथ्वी को थामे है, इतना अहंकार है कि हमारे यहाँ तो पृथ्वी का उद्धार केवल भगवान करते हैं वाराह अवतार में। मनुष्य का ये नहीं है कि वो पृथ्वी का, उसके दम नहीं है। मनुष्य तो पृथ्वी का एक अणु है, एक अंश है। 7 अरब मनुष्य हैं, 7-8 अरब इस समय, उसमें से कौन मनुष्य पृथ्वी को धारण करेगा?
हमारे यहाँ तो बिल्कुल अलग दृष्टि है। भागवत में क्या कहते हैं शुरू में, दृष्टवेदम जय व्यग्रान नृपान हसति भूरियम अहो माम विजिगीषन्ति जो क्रीडन का नृपाः। विजय के लिए उत्सुक, हम यहाँ कब्जा करेंगे, हम वहां कब्जा करेंगे, बिना धर्म का विचार किए, बिना कर्तव्य का विचार किए, केवल भूमि पर कब्जे के लिए अपने को स्वामी बनाने के भ्रम में राजागण जब लड़ते हैं तो पृथ्वी हंसती। दृष्ट्वेदम दृष्ट्वा इदम जये व्यग्रान, विजय के लिए व्यग्र नृपान, विजय के लिए व्यग्र राजपुरुषों को देखकर पृथ्वी हंसती है। दृष्ट्वेदम जये व्यग्रान नृपान हसति भूरियम अहो माम विजिगीषन्ति मृत्यो क्रीडन का नृपा। ये तो पृथ्वी तो हंसती है क्योंकि पृथ्वी चैतन्य सत्ता है, और वो कहती है अरे ये तुच्छ, मृत्यु के तुच्छ खिलौने, ये गेंदें मृत्यु की जिनसे हम खेलते हैं, मृत्यु जिनसे खेलती है, महाकाल जिनसे खेलता है, वो सोचते हैं हम पृथ्वी को जीत लेंगे। तो हमारे यहाँ ये विचार नहीं है कि ये पृथ्वी को हम थाम लेंगे। हम उसकी नकल अब जो अंग्रेजी पढ़े लिखे और ईसाइयत से प्रभावित हिंदू हैं वो भी ये करने लगे हैं। वो हमारे यहाँ जीवन बीमा निगम में भी उसी की नकल की गई है, हम संभालेंगे। अरे भाई, पृथ्वी को संभालने की तुम्हारी क्या औकात है? तुम पृथ्वी का एक अंश हो। मेरी उंगली का नाखून कहे कि मैं आपको पूरे शरीर को संभालूंगा, कितना हास्यास्पद है। तो हमारे सब हिंदुओं को, और जो संस्कारी हिंदू हैं उनको अभी भी पता है, लेकिन उस समय तो पता ही था 19वीं शताब्दी ईस्वी में भी, कि ये पृथ्वी जो है ये रत्नगर्भा है और चैतन्य सत्ता है, तो उससे प्रार्थना की जाती है। और पृथ्वी जो है वो सर्वव्यापी जो महाशक्ति है, जगदम्बा जगत जननी, उसी का एक रूप विशेष भारत माता भी। तो भारत माता को जगदम्बा जगत जननी शक्ति दुर्गा के अंश के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो वही उसमें है, और उसी अंश को जवाहरलाल नेहरू आदि ने हटा दिया। यानी चैतन्य सत्ता है भारत माता, ये भाव तिरोहित हो गया, और अब एक तरह से राजनेताओं में तिरोहित ही है। वो कहते तो हैं भाषण देने के लिए, जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी आदि कहते हैं, वो कहते हैं भारत में मेरी माता भारत माता, लेकिन वो उसको कोई एक बूढ़ी स्त्री, सयानी स्त्री, बहुत ही वृद्ध स्त्री की तरह मानते हैं। मैं जैसे उसका रक्षा करूं, हम अपनी भारत माता की रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे। अरे भाई, आप भारत माता के प्रति अपना कर्तव्य पालन करेंगे, बस इतना कहना चाहिए। भाषा वो होगी, इस भारत माता के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, लेकिन वो नहीं, हम रक्षा करेंगे। तो ये सब जो है ये तामसिक अहंकार है। भारत माता अपनी रक्षा स्वयं करेंगी, और रक्षा क्या करना है, वो तो है ही चैतन्य सत्ता, लेकिन आप अपने कर्मों से या तो अपना जीवन सफल करते हैं या अपना जीवन निष्फल करते हैं। हमारे 80 वर्षों से जितने राजपुरुष हुए हैं, वो इस दृष्टि से उन्होंने अपना जीवन निष्फल किया है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। भारत माता को भारत माता हृदय से नहीं माना है, और क्योंकि जो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा इस क्षेत्र में नहीं करेगा, वो भारत माता का भक्त नहीं माना जाएगा। भारत माता का भक्त वही है जो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करे। तो इसी दृष्टि से वंदे मातरम के ये गीत हैं। इसको जवाहरलाल नेहरू आदि ने बाद में हटा दिया, जबकि जब 1896 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गाया था, बंकिम बाबू के द्वारा लिखा गया वंदे मातरम गीत, जो आनंद मठ का अंग है, तो उस समय पूरा गाया था उन्होंने। बाद में जब ये गांधी और नेहरू का प्रभाव बढ़ा तो इन लोगों ने इसको रोक दिया। तो अक्सर संघ वाले, भाजपा वाले कहते हैं कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण से रोक दिया। ये झूठ, ये तो अज्ञान है। मुसलमानों से डरना या मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए कुछ करना कांग्रेस का काम नहीं है। कांग्रेस के जो समाजवादी धारा है, उसका कुल काम है अपनी सत्ता को बनाए रखना। उसके लिए जब जो जरूरी होता है वो करते हैं। ये लोग बहुत ही सत्ता पिपासु, सत्ता लोभी राजनीतिक समूह हैं, और ये मानना, ये झूठा शब्द है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। उनको किसी की तुष्टीकरण से क्या मतलब? नितांत स्वार्थी, क्रूर, कठोर और दस्यु वृत्ति से भरे हुए लोग। क्योंकि और बहुत से काम है, आखिर वो मंदिर तो तब भी जाते हैं, गांधी भी जाते थे, नेहरू भी जाते थे, और सारे कांग्रेसी जाते हैं। तो अगर आप मुसलमानों से इतना डरते हैं तो फिर मंदिर क्यों जाते हो? मंदिर को तो वो कहते हैं ये कुफ्र है, मंदिर जाना। तो जाहिर है
कि मुस्लिम तुष्टीकरण एक भ्रामक शब्द है। किसी तरह अनीति से, छल से इसका हक मार के दूसरे को देना, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का हस्तांतरण करना यहां से वहां, इसके द्वारा सत्ता को बनाए रखना, ये कुचाल है। तो इन्होंने इसके कारण तो ऐसा नहीं किया, तो फिर क्यों हटाया? हटाया क्यों? ये उन्हीं पदों में है। उसमें जो वीरता का भाव दिखता है उससे ये भयभीत होते हैं, क्योंकि ये मूलतः कायर और कमजोर लोग, गांधी, नेहरू और सारे ही कांग्रेस के समाजवादी सारा हृदय से कायर और कमजोर है। तो इनकी अहिंसा की बात क्या थी? कायरता को ढकने का उपाय, कमजोरी की, मन की कमजोरी और क्षुद्रता को ढकने का उपाय। तो ये जो इसकी वीरता का भाव वंदे मातरम में जगता है, उससे डरते थे, डरते हैं अभी भी। क्योंकि उसमें क्या कहा है? त्वं ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, अथवा कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करा ले, कोटि कोटि भुजैर धृतखर करवा ले। हाँ, अबला केनो माँ तुम्हें अबले, आपको अबला कौन कहता है माँ? ऐसी ललकार है उसमें। बहुबल धारिणीम रिपुदल वारिणीम, भारत माता जो है वो बहुबल धारिणी है, अत्यंत अद्भुत बल है उनमें, और वो रिपुदल वारिणीम है, शत्रु दल का संहार करने वाली। और फिर क्या क्या? त्वं ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम, नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुखदाम वरदाम मातरम। तो ये नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि इसमें वीरता है, तेजस्विता है। और भारत के हिंदू में वीरता आए, तेजस्विता आए, आत्मगौरव आए, वो दुर्गा माता की उपासना करे, सरस्वती माता की उपासना करे, लक्ष्मी माता की उपासना करे, ये यूरोप से प्रभावित, ईसाइयत से प्रभावित राजनेताओं को सहन नहीं। इसलिए वो अहिंसा के नाम पर इसको दबा कर रखते हैं। हिंदू वीरता से कांग्रेस की और कांग्रेस की जो और शाखाएं हैं उन सब राजनीतिक दलों की धारा में डर लगता है। स्वयं बड़ी डींग मारेंगे, लेकिन समाज वीर हो जाए, हिंदू समाज, हिंदू लोग जागृत हो जाए, तेजस्वी हो जाए, वीर हो जाए, इससे ये नेता डरते थे। इसलिए इन्होंने ये अंश हटा दिए। तो मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि ये हिंदू समाज के साथ, भारत के बहुसंख्यकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि ये सब हटा दिया। त्वं ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, इसको हटा दिया। उस समय सप्तकोटि था, तो आज उसको ठीक है कोटि कोटि कर दिया है। कोटि कोटि भुजैर धृत खर करवा ले, करोड़ों भुजाओं में जो शस्त्र धारण किए हुए हैं वो आप ही, अर्थात भारत माता की संतानें जब वीरता के लिए, शत्रु के वध के लिए, आत्ताई के संहार के लिए जाती हैं, तो ये स्वयं भारत माता ही उनकी प्रेरक है। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करा ले, ये भी तो कहा है, करोड़ों कंठों से हम सुंदर, आनंददायक, पवित्र गीत गाते हैं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करा ले। लेकिन अगली पंक्ति उनको, कांग्रेसियों को डराती है। कोटि कोटि भुजैर धृतखर करवा ले, करोड़ों भुजाओं से शस्त्र धारण करके आप ही हैं मां। और फिर क्या कहा है? बहुबल धारिणीम रिपुदल वारिणीम। तो ये इससे जो तेजस्विता का भाव जगता है वो जवाहरलाल नेहरू और उनके अनुयायियों को सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि बस ये नहीं, केवल एक पहला पद गाओ, है ना, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शक्ति श्यामलाम मातरम, बस नहीं गाओ। इतने में तो उन्होंने सोच लिया ठीक है हम भी झूम लेंगे। लेकिन कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करा ले, कोटि कोटि भुजैर धृत खर करवा ले, अबला कहने मां तुम्हें बोले। बहुबल धारिणीम नमामि तारिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम वंदे मातरम। तो भगवती दुर्गा, भगवती सरस्वती, भगवती महालक्ष्मी, तीनों भारत माता में साकार देखने वाली जो दृष्टि है, क्योंकि हिंदू ही इन सब तीनों देवियों का उपासक है, तो भारत माता की जो संतानें हैं, जो हिंदू हैं, वो माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और महालक्ष्मी के भी उपासक हैं। तो सब भारत माता में साक्षात उन सभी शक्तियों के दर्शन करना, ये वंदे मातरम सिखाता है। तो ये एक आध्यात्मिक चेतना, एक कर्तव्य का बोध देता है। और फिर उसमें क्या है?
तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणः शरीरे बाहुते तुमि माँ शक्ति हृदय तुमि माँ भक्ति तुम्हारे ही प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे। ये है ना, इन सबसे ये परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनको तो मंदिर तोड़वाना था, मुसलमान मंदिर तोड़ते जाए, वहां मस्जिद बनाते जाए, तो हिंदू डरा रहे, दबा रहे, सिकुड़ा रहे, हाय हाय अब तो कलयुग आ गया, अब तो क्या होगा, अब तो पाप ही होगा, दब के रहो, नमक नन्हे भय रहो जैसे नन्हे धूप, ये सुहाता है, लेकिन बहुबल धारणीम नमामि धारणीम रिपुदल वारणीम नहीं सुहाता। तो इस पाप भावना से इन तेजस्वी मंत्रों को, इन तेजस्वी संकल्पों को, इन तेजस्वी अवधारणाओं को, इन तेजस्वी अवधानों को बंद कर दिया जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने मिलकर। इसका मुसलमानों से संबंध बताना विषयांतर है, इसका संबंध इनकी कायरता से, इनकी धर्म विहीनता से, इनकी धर्म से भय और अधर्म में प्रवृत्ति जो थी उसके कारण कांग्रेस के लोगों ने इनको बंद किया। तो ये जो है तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म, इनको तो क्या था, हम ही केवल हम विद्या है, हम बताएंगे कि शिक्षा क्या हो। अगर आप यह मंत्र पढ़ेंगे, तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें हृदय तुम्हें मर्म त्वं ही प्राणा शरीरे, अगर नित्य इसका पाठ होगा तो शिक्षा में भारत की जो ज्ञान परंपरा है वेदों से लेके अब तक, उसकी पढ़ाई पर बल होगा ना। अभी तो क्या है, पिछले 100 वर्षों में यूरोप के ईसाइयों ने प्रबुद्ध होने के बाद जो जो लिखा बस वो पढ़ाया जाता है ह्यूमैनिटीज में, राजनीति शास्त्र में, समाज शास्त्र में, वित्त शास्त्र में, जैसे कि वही इनके पूर्वज हैं, इनके पुरखे, इनके पितामह कौन है, एडम स्मिथ हैं, तो कार्ल मार्क्स हैं, तो दुर्खाइम हैं, तो बाकी सब राजनीति शास्त्री जो हैं वो भी हैं, मिल हैं, फिर दर्शन में कंट हैं, हीगल हैं, बेंथम हैं, मिल हैं, ये सब इनके पूर्वज हैं। और अपने वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि पूजा की वस्तु है, बस बाकी उनको पढ़ाया नहीं जाएगा, जरूरत पड़ने पे उनकी बात कर देंगे, एक दिन जयंती मना लेंगे। और कालिदास को भी साहित्य में, हिंदी साहित्य में या भारतीय भाषाओं के साहित्य में नहीं, संस्कृत वाले पढ़े थोड़ा बहुत, नहीं पढ़ाया जाएगा। माघ भारविदंगी जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनको भी पहले संस्कृत साहित्य का सारभूत रूप क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे, एमए में भी नहीं पढ़ाएंगे। तो और जो महाभारत है, वाल्मीकि रामायण है, फिर राजनीति शास्त्र के इतने ग्रंथ हैं, शुक्र नीति है, चाणक्य नीति है, अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं, स्वयं महाभारत में राजधर्मानुशासन है, राजनीति शास्त्र के 100 से अधिक महान ग्रंथ भारत में है। वो फिर दबाव पड़ेगा ना, अगर आप बार बार कहेंगे तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म तुम ही प्राणा शरीरे तुम्हारे ही प्रतिमा गौड़ी मंदिरे मंदिरे, तो बार बार ये भाव आएगा कि ये क्या है, ये विदेशी, केवल विदेशी विचार जो पिछले 100 वर्ष में पहली बार हुए हैं। पहले तो यूरोप में ये सब था ही नहीं, इतना अज्ञान था, इतना तमस था, दुनिया से सीखकर उन्होंने थोड़ा सा लिखा और उसको अपने ढंग से, उनकी हर चीज को अपने ढंग से प्रस्तुत करना, अब उसको भारत में पढ़ाया जाएगा। और जो धनी लोग हैं वो तो अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे खासकर, तो इसके विरुद्ध तिरस्कार का भाव आ जाएगा इन सब चीजों के प्रति, कि हम तो भारत माता को कहते हैं तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म, और ये क्या है, इंग्लैंड माता तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म को माता तो इंग्लैंड वाले मानते नहीं, इंग्लैंड पिता तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म, जर्मन पिता तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म, अमेरिका यूएसए पिता तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म, अभी तो ये चल रहा है। भारत की सारी शिक्षा व्यवस्था यूएसए को, इंग्लैंड को, फ्रांस को, जर्मनी को अपना पिता मानती है। क्यों? सरकार ने ये तय किया है, सभी सरकारों ने मान लिया है कि ह्यूमैनिटीज में भी यूएसए और पहले सोवियत संघ था, और इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी यही हमारे पिता हैं, यही हमारे गुरु हैं, यही हमारे पूज्य हैं, इनकी ही बात हम अपने बच्चों को जबरन पढ़ाएंगे भावी पीढ़ी, ये सब समाप्त होगा। तो वंदे मातरम का संपूर्ण गायन यदि होगा तो इससे ये सब शुभ घटनाएं घटेंगी देश में, बहुत ही शुभ होगा, आत्मगौरव आएगा, आत्म स्मृति आएगी, अभी तो आत्मविस्मृति हो गई है, अपने सत्य का स्मरण होगा, अपने स्वरूप का स्मरण होगा,
और भारत माता का इतना जो विशाल विराट वैभव है, जो अनंत परंपरा है, ज्ञानियों की, वीरों की, शूरों की, महाजनों की, शिल्पियों की, सेवकों की, सब प्रकार के पुरुषार्थ रूपों की जो महान परंपरा है, उसका बारंबार स्मरण होगा। देश में अद्भुत चैतन्य, अद्भुत आत्मगौरव, अद्भुत बल और विद्या बुद्धि सबका उन्मेष होगा, सबकी वृद्धि होगी। तो ये जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया है कि संपूर्ण वंदे मातरम का गायन होगा, ये राष्ट्र की चेतना के उत्कर्ष के लिए, राष्ट्र में अभूतपूर्व चैतन्य संचार के लिए, तेजस्विता, शौर्य और वीरता के उन्मेष के लिए बहुत ही निर्णायक कदम है। और हम लोगों को सबको अब इस प्रधानमंत्री के आग्रह का उत्साह के साथ, उल्लास के साथ पालन करते हुए अपने सभी महत्वपूर्ण आयोजनों में संपूर्ण वंदे मातरम का गायन करना चाहिए। संपूर्ण वंदे मातरम का बहुत महत्व है, उसको बहुत ही संक्षेप रूप में हमने बताया, और ये भी बताया कि ये अथर्ववेद में जो पृथ्वी सूक्त सूक्त है, उसकी निरंतरता में, इस प्रकार ये वैदिक ज्ञान की निरंतरता में है। ऐसा कोई सूक्त, ऐसी कोई कविता, ऐसा कोई मंत्र अभी तक जो ज्ञात है, ऐसा विश्व की किसी भी भाषा में प्राचीन काल में नहीं लिखा गया, ये केवल भारत में लिखा गया है पृथ्वी सूक्त। इसलिए भारत माता की ऐसी भव्य, ऐसी अद्वितीय, ऐसी श्रेष्ठ धारणा या बोध या साक्षात्कार दर्शन भारत में ही संभव है, अपनी माता की, जो जगन माता का ही रूप है। और ये सदा ध्यान रखें, भारत माता कोई बूढ़ी स्त्री नहीं है सयानी की, लाखों साल पुरानी है और इनका ये कट गया, उनका वो कट गया, सिर कट गया, बांह कट गई, सब गंदी बातें नहीं बोलनी चाहिए। भारत माता चैतन्य सत्ता है, किसकी हिम्मत है कि उनको काट सके। भागो, तुम्हारी उनकी संतानों ने आपस में लड़के हिस्सा बांट कर लिया है, ये हमको दो, और बांट भी नहीं किया है। पाकिस्तान तो बनवाया है जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी ने, जिन्ना और अंग्रेजों से मिलकर, मुख्यतः अंग्रेजों के इशारे पे, अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों के हित साधन के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। और पैसे दे दे सीधे, अभी तो हम उनका विरोध कर रहे थे, बड़ी बदनामी होगी, तो मुसलमानों से दंगे करवा दिए पैसे दे दे के अंग्रेजों ने, और इन लोगों की सहमति से दंगे हुए हैं। उसमें कहीं गांधी और नेहरू का भी परोक्ष समर्थन है। सहमति का की आड़ लेके विभाजन कर दिया। विभाजन किया था अंग्रेजों के हित में, इंग्लैंड के हित में, कि वो वहां का स्वामी बना रहे, और आज भी अमेरिका वहां का स्वामी है पाकिस्तान का। तो इससे सिद्ध होता है कि पाकिस्तान के नाम से हमारे पूर्व और पश्चिम में बड़ा भारी भूखंड, बहुत बड़ा इलाका मजहबी उग्रवाद के लिए समर्पित कर देना इंग्लैंड और अमेरिका, फ्रांस आदि की चाल थी। और विभाजन के मूल कौन है? विभाजन के मूल प्रेरक इंग्लैंड और यूएसए है। और आज भी यूएसए पाकिस्तान में और बांग्लादेश में अपना स्वामित्व रखता है और अपनी कुछ चालें चलता रहता है। तो ये सत्य को जानना चाहिए। जब हम भारत माता के संपूर्ण वंदे मातरम पाठ के साथ बार बार स्तुति करेंगे, तो भारत माता हमको ज्ञान देंगी, प्रकाश देंगी, तो हमको ये सत्य पता रहेगा। हम इन बेवकूफियों में नहीं पड़ेंगे कि मुसलमानों ने ले लिया। मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं थी। गांधी और नेहरू ने अंग्रेजों के कहने पर ये दो हिस्से काट दिए, अंग्रेजों को दे दिए, और उसके लिए आड़ ले ली मजहबी उग्रवाद। जैसा हम लोगों ने अपनी अन्य पुस्तकों में बताया है, इस्लाम का तो ये पालन करते ही नहीं कोई। इस्लाम का कुरान में जैसा वर्णित है, वैसे इस्लाम का पालन करने वाले तो कुछ हजार लोग भी दुनिया में नहीं, क्योंकि उनको अपने जितनी गलतियां करते हैं, कोई शराब भी पीता है, उसमें रोज उनको 75 कोड़े पड़ेंगे, और कुछ भी और गलती करेंगे तो पैर काट दिया जाएगा, हाथ काट दिया जाएगा। कुरान में तो ये वर्णित है ना। तो कुरान का पालन कोई नहीं करता। मजहब इनके लिए आड़ है, अनीति, अत्याचार और क्रूरता करने का। और इसको जो दिया है जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी ने, वो अंग्रेजों का प्रभुत्व इन इलाकों में रखने के लिए दिया था सीधे। यहाँ भी बनाया, अंग्रेजी भाषा यहाँ चलाई, अंग्रेजियत चलाई इसी के लिए। लेकिन यहाँ इतना उत्कट राष्ट्र भाव था कि खुलकर नहीं कह सकते थे कि अंग्रेज बने रहे। परोक्ष रूप से अंग्रेजों की सेवा कांग्रेस ने खूब की, और आज भी कर रहा है राहुल। लेकिन हिम्मत नहीं थी भारतीयों को देखते हुए। लेकिन वो दो अंश जहाँ बहुत प्रकार के खनिज हैं, मसाले हैं, मेवे हैं,
वो अंश अंग्रेजों को समर्पित कर दिया जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी ने। ये जब आप वंदे मातरम का नित्य पाठ करेंगे, भजन करेंगे, गायन करेंगे, तब आपको धीरे धीरे ये सत्य भारत माता आपके चित्त में प्रकाशित करेंगे। फिर आपके मन में सत्संकल्प का, श्रेष्ठ पुरुषार्थ का भाव जगेगा। इसलिए मोदी जी का ये निर्णय भारत माता की प्रेरणा से ही हुआ है, बहुत ही शुभ निर्णय है। ये राष्ट्र के मानस में, लोक मानस में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगा। हम लोग इसका बारंबार स्वागत करते हैं। जय हो, वंदे मातरम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।